ब्लड ग्रुप रक्त समूह, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले लिखिएगा डिस्कवर्ड बाई, खोज। इस रक्त समूह की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाई कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाई, खोज इसका क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ईयर वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन बहुत कॉमन सा है, याद करना बहुत आसान हो जाता है। कब खोजा था इन्होंने? 1900 में। ठीक, तो लैंडस्टीनर ने इसको खोजा था। कितने तरह का होता है ये सबको पता होगा आप लोगों को। कितना ग्रुप होता है पता है ना? तो फिर बनाइए ऐसे ही, जैसे आप बनाते हैं, ऐसे ऐसे खींच के और ऐसे करके लाइन लिखिए। रात में मैंने कुछ नया ग्रुप नहीं खोजा है, इसलिए क्या है, आप जो जानते हो पहले से वही है। ठीक, गुड। ए बी सी डी ई एफ जो होता है वही है। सही लिख रहे हो आप लोग तो। लिखिए, फटाफट लिखिए। इसमें भी आप देख रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हैं कि सर लिखें तो लिखें। स्पून फीडिंग की आदत छोड़िए। कितना ग्रुप होता है? 4। कौन कौन सा? वाह, वेरी गुड। आप लोग तरक्की करोगे। आप कर रहे हो, 4 तरह का होता है, ए बी और ओ। तो ग्रुप मीन्स क्या होता है भाई? ग्रुप में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? एलिमेंट कितना होना चाहिए? 2, कम से कम 2 ना। आप कह रहे हो ए, दूसरा कहाँ है इसका? अगर एक ग्रुप हो गया तो ग्रुप में दूसरा एलिमेंट कहाँ है इसका? अच्छा, कौन है भाई इतना ज्ञानी? ए माइनस मीन्स क्या होता है? बोलने को निगेटिव है तो वो ए ही ना। ए प्लस का ये ए प्लस माइनस का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो हमेशा डिपेंड किस पे करेगा? ए पे ही करेगा। बी, आपने कहा बी ग्रुप का दूसरा मेंबर कौन होगा? तो ब्लड ग्रुप क्या है? 2 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज नोन एज एबीओ ग्रुप, और इस ग्रुप के 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, जो भी आप पढ़ते हो। ये पहला ग्रुप हो गया। अगर RH को अगर इस तरह से ग्रुप बनाया जाए तो RH फैक्टर जब है, इसका कुछ अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं है। ये हमेशा किस पे डिपेंड होता है? एबीओ ग्रुप पे होता है। और ये अगर ग्रुप है तो इसके 2 एलिमेंट हुए, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ध्यान रखिएगा बोलने से पहले, 4 ब्लड ग्रुप नहीं है, 4 ब्लड टाइप है। एक ग्रुप में एबीओ ग्रुप है और इसके 4 एलिमेंट हैं। 4 टाइप के ब्लड इसके अंदर हैं, ए बी और ओ। ठीक, और रेड वाला पूरा काट दो तो ओ का हो जाएगा सब। हो गया? चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझना शुरू करते हैं एबीओ ग्रुप। ठीक, तो एबीओ ग्रुप में आपने देखा 4 तरह के ब्लड हैं, ए बी ए बी और ओ। ब्लड का कंपोनेंट जो होता है वो अपने लास्ट क्लास में देखा था कि प्लाज्मा होगा, आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा, और ठीक यही हो गए। तो जब सारे में यही होगा, ए ग्रुप में भी यही होगा, बी में भी होगा, सब में वही कंपोनेंट होंगे ना, तो ये अलग अलग नामकरण क्यों?
कोई डार्क रेड कलर का है, कोई लाइट रेड कलर का है, कोई पिंक कलर का है, कोई लाइट पिंक है, यानी ब्लड का कलर चेंज हो गया इसलिए नाम चेंज किए। जब कंपोनेंट वही हैं, सारे कंपोनेंट वही हैं, तो फिर हम अलग अलग नामकरण क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडी, चलिए सबसे पहले आपकी बात लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एंटीजन? एंटीजन मीन्स क्या होता है, बताइए। आरबीसी की झिल्ली में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक। चलिए ये देखिएगा, प्रोटीन इन्होंने सही बताया कि ये सब कुछ वही होता है। जैसे खोज होती है, डिस्कवरी होती है, तो रिसर्च होता रहता है। तो कुछ लोग क्यों नामकरण अलग से हुआ ये मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। तो सबको अलग अलग रिसर्च होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक टॉपिक मिलता है उस पर लोग रिसर्च करते हैं। तो मान लीजिए जो आरबीसी पे रिसर्च कर रहा था, उसको रिसर्च करते करते क्या मिला, एक अलग प्रोटीन मिल गई, एक नई प्रोटीन मिली। कहाँ? आरबीसी की झिल्ली पे। अब पहले तो उसने अपने रिसर्च को फिर से क्रॉस एग्जामिन किया कि जो उसने किया है वो सही है कि नहीं है। फिर इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी, कुछ भी नया खोजा गया कि नहीं खोजा गया, उसको मान्यता कौन देता है? इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी उसको मान्यता देती है कि ये नई चीज है, कि ये पहले से खोजी जा चुकी है। वो देखिए, यहाँ साइंटिस्ट का नाम, ईयर कोई इंपॉर्टेंट की बात नहीं, काम उनका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो गए इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी के पास कि सर देखिए हमने क्या किया, एक नया एलिमेंट खोजा है ब्लड के आरबीसी के मेम्ब्रेन पे। वहां भी उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया कि खोजे हैं कि नहीं खोजे हैं, तो हेंस प्रूव्ड, खोज दिया गया। अब नामकरण की बारी आई कि इस प्रोटीन को जो आरबीसी की झिल्ली पे खोजा गया है, उस प्रोटीन को नाम क्या दिया जाए। तो ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, इतना हैवी हैवी नाम पहले से दे दिया गया, इरिथ्रोसाइट, तो प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन, मेनी मोर। देख रहे थे ना तब से आप लोग। तो इतना हैवी हैवी नाम पहले से ही दे दिया गया कि अब डिसाइड किया गया कि नामकरण जो है अब सिंपल अल्फाबेट से शुरू होगा, ABCD से Z तक जाएगा। तो उस जो स्पेसिफिक प्रोटीन खोजी गई, उस प्रोटीन का नाम दिया गया ए टाइप की प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नामकरण हुआ? ए टाइप की प्रोटीन। और जिस जिसके ब्लड के आरबीसी की झिल्ली पे ये प्रोटीन पाई जाती है, उसको ए टाइप का ब्लड कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए का मतलब कंपोनेंट सब सेम होगा, बट उसके आरबीसी की झिल्ली पे क्या है, ए टाइप की प्रोटीन पाई जाएगी, तो उसका नामकरण क्या होगा? ए टाइप का प्रोटीन। ऐसे ही रिसर्च होते होते किसी को बी टाइप का मिला, सेम प्रोसीजर। अब क्या है, उसको नया प्रोटीन मिला और उसका क्या था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टर था, वो ए से डिफरेंट था। वो भी इंटरनेशनल साइंटिफिक सोसाइटी के पास गए कि सर देखिए हमने भी क्या किया है, एक नया प्रोटीन खोजा है। तो उसको लिए भी फिर उसका क्रॉस एग्जामिन हुआ और उसका नामकरण क्या दिया गया? बी। तो जिस जिस के ब्लड के आरबीसी की झिल्ली पे बी टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, उस ब्लड को क्या कहते हैं? बी टाइप का ब्लड। एक और साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने एबी टाइप की खोज की थी, तो उन्हें शुरू में इतना गुस्सा आया था कि अपने लैब के सारे कर्मचारियों को बर्खास्त करने का उन्होंने क्या कर दिया था, सरकार से सिफारिश कर दिया था कि साइंस लैब में लापरवाही और साइंस क्लास में लापरवाही दोनों खतरनाक हो सकती है आपके लिए, जान लीजिए। तो उन्होंने फिर किसी भी को जॉब से निकालने से पहले सो कॉज नोटिस आती है, कारण बताओ नोटिस आती है। तो लैब में भाई आई सारे लोगों के पास कि क्यों ना आपको हटा दिया जाए। फिर रीजन पूछा गया, तो रीजन उन्होंने क्या दिया था कि जब वो आरबीसी की झिल्ली पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसी प्रोटीन मिली, नई प्रोटीन मिली, जिसके आधे कैरेक्टर ए वाले थे और आधे कौन से थे? बी वाले। उनको गुस्सा इस बात पे आई कि लगता है इन लोगों ने सैंपल कलेक्ट करने में गलती कर दी है या लापरवाही की है, ए और बी टाइप का ब्लड क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। तो इस पे इन्होंने सो कॉज नोटिस डलवा दिया था। फिर सारे क्या किया, एम्प्लॉय ने कहा सर हमने थोड़ी भी गलती नहीं की, मुझे भी पता है कि हम लोग साइंस लैब में हैं, यहाँ गलती का मतलब होता है अर्थ का अनर्थ हो जाना। तो फिर कहा गया कि क्रॉस चेक कर लिया जाए सर। तो लैब में जिसका भी सैंपल लिया जाता है उसकी पूरी डिटेल रखी जाती है, ठीक है। ऐसे किसी पे एक्सपेरिमेंट करना होता है तो पूरा उसका डिटेल रखा जाता है। उस डिटेल के आधार पे उस व्यक्ति के पास जाके, अब साइंटिस्ट खुद जा रहे हैं
और उस व्यक्ति से ब्लड लेना, ब्लड से आरबीसी निकालना और आरबीसी निकालने के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट आप खुद वो पर्सनली जाके किए और फिर देखे तो रिजल्ट सेम। तो उन्होंने पहले अपने लैब के सारे साथियों से सॉरी बोला और फिर उन्होंने सेलिब्रेट किया कि लगता है हम लोगों ने भी कुछ नई चीज खोज दी है। फिर वो गए इंटरनेशनल सोसाइटी के पास, साइंटिफिक सोसाइटी के पास, वहां भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए कायदे से होना क्या चाहिए था, ए बी उसके बाद क्या था सी। तो अब समझना है सी क्यों नहीं नाम दिया गया, क्योंकि प्रोटीन तो नहीं थी, प्रोटीन तो नहीं थी, लेकिन इसके कोई कैरेक्टर नया नहीं था। उसका आधा कैरेक्टर क्या था, ए वाला था और आधा कैरेक्टर बी वाला था। तो इस कारण उस प्रोटीन का नाम कर दिया गया ए बी। यानी ए बी टाइप की जो प्रोटीन होती है उसमें कैरेक्टर ए के कैरेक्टर और बी के कैरेक्टर दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं। तो जिसके आरबीसी के झिल्ली पे ए बी टाइप की प्रोटीन पाई जाती है उसको कहते हैं क्या, ए बी टाइप का ब्लड। कुछ ब्लड ऐसा भी मिला जिसकी आरबीसी की झिल्ली पे कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अब सबसे प्रॉब्लम यहां हुआ कि अब ट्रेंड क्या हो गया कि आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन पाई जा रही है उसी के अकॉर्डिंग ब्लड का नामकरण किया जा रहा है। अब कोई भी प्रोटीन नहीं है तो उसका नामकरण कैसे करोगे। तो अब वहां आप जैसे फिर कुछ ब्रिलियंट लोग थे, उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला कि सर प्रोटीन प्रेजेंट जीरो, तो हमें कोई जरूरी थोड़ी कि हम अल्फाबेट के सीक्वेंस को लेके चले। अगर हम सीक्वेंस जंप कर दें तो ओ इज जस्ट लाइक जीरो, ओ इज जस्ट लाइक जीरो। तो प्रोटीन प्रेजेंट जीरो तो ब्लड ग्रुप जीरो, और हम अल्फाबेट में प्रोनाउंसिएट करेंगे तो उसे क्या हो जाएगा ओ। तो जिसके ब्लड के आरबीसी के मेम्ब्रेन पे कोई प्रोटीन नहीं होती है, प्रोटीन प्रेजेंट जीरो होती है, वो ब्लड टाइप क्या होता है, जीरो टाइप का ब्लड टाइप, यानी कि ओ टाइप का ब्लड ग्रुप होता है या ब्लड टाइप होता है। तो कॉमन सेंस की बात कि जिसके आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, उसी प्रोटीन के आधार पर उस ब्लड का क्या किया गया था, नामकरण किया गया है। अब हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है पहले ये समझिए, ठीक है। ये तो ब्लड का नामकरण क्यों किया गया। अब हम समझते हैं कि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख रहे हैं ना, सभी लोग देख रहे हैं कि अभी कोई है, कोई ऐसा है जो अभी तक पेपर नहीं देखा है। चलिए सभी लोग देख लिए हैं। अगर कोई नहीं होता तो उसका नाम भारत रत्न के लिए भेजा जाता यहां से कि इनको भारत रत्न सम्मान दिया जाए। तो देखिए उसमें देखे होंगे तो क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है कि ब्लड टाइप दे देता है, पूछ लेता है कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बताइए, या दो तीन में से किसी दो का पता होगा और एक का बताना होगा, ठीक। तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कौन ब्लड पे या कौन से ब्लड टाइप पे कौन सा एंटीजन होता है और कौन सी एंटीबॉडी होती है, ठीक। तो पहले समझते हैं हम एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। हेडिंग डालिए एंटीजन, एंटीजन। एंटीजन, the membrane of RBC, the membrane of RBC contains a specific type of protein. The membrane of RBC contains a specific type of protein named antigen. आरबीसी की झिल्ली पर, आरबीसी की झिल्ली पर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कहानी अभी तक हम लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, वो कहानी किसकी थी, एंटीजन की। हम लोग वही तो देख रहे थे। यानी कि ब्लड का नामकरण किस आधार पे होता है, उसमें उपस्थित एंटीजन के आधार पर होता है। दूसरा लिखिए एंटीबॉडी।
एंटीबॉडी कौन बनाता है? कौन बनाता है? WBC। ब्लड क्यों नहीं कह दी, या बॉडी कह देती तो सब। कितने लोग प्लाज्मा कह रहे हैं? ए भाई रस्सी लो, इन लोगों को उठा के ले चले और बाद के छत पर से इनको भी धक्का देते, मैं खुद भी कूद जाऊं। अरे कल ही लिखे हो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बीटा लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी किससे क्या है? प्रोटीन ही तो है। तो वो प्रोटीन किसने बनाया? फिर WBC, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बीटा लिम्फोसाइट। WBC का सारा टाइप देख चुके हो ना, अभी कल की क्लास में देखे हो। तो WBC क्यों कहोगे भाई? जब तक आप नहीं पढ़े थे आप WBC कह देते, आप बॉडी कह देते, मान जाते। लेकिन कल ही पूरा टाइप अलग अलग करके बनाए हो कि किसी भी चीज के अगेंस्ट में जो भी एंटीबॉडी बनती है वो कौन बनाता है? एक्चुअल WBC बनाती है। लेकिन WBC कब कहते हैं? जब डीप नॉलेज आपको नहीं होती। कल ही मैंने बताया कि WBC का कौन सा टाइप बनाता है? बीटा लिम्फोसाइट। और बीटा लिम्फोसाइट में कौन सा बनाता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बीटा। तो किसी भी चीज के लिए एंटीबॉडी बनेगी तो कौन बनाएगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बीटा लिम्फोसाइट, जो कि WBC का पार्ट होता है। वो जो बनाता है, बनाने के बाद कहीं तो रखा जाएगा। तो वो ब्लड में कहां होता है? तो वो ब्लड के प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो लिखिएगा a specific type of protein formed by beta lymphocyte present in blood plasma is known as antibody। रक्त के WBC के बीटा लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित विशेष प्रकार की प्रोटीन जो कि रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है एंटीबॉडी कहलाती है। या एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसका निर्माण बीटा लिम्फोसाइट करती है। सेंटेंस अपने से बना सकते हो। रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसका निर्माण बीटा लिम्फोसाइट करता है या करती है, एंटीबॉडी कहलाती है। A specific type of protein present in blood plasma formed by beta lymphocyte is known as antibody। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज के खिलाफ एंटीबॉडी कौन बनाता है? बीटा लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज के खिलाफ बनाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लड, यानी अब हम देखेंगे किसके संदर्भ में? रक्त के संदर्भ में केवल। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजीज वाले चैप्टर में। जब हम बीमारी वाला चैप्टर हम लोग आएंगे उसमें देखेंगे। यानी यहां चूंकि चैप्टर का नाम हमारा ब्लड है, हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर चीज हम स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। किस स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? ब्लड के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज के अगेंस्ट, किस चीज के अगेंस्ट? कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो, किसी भी फॉरेन सब्सटेंस यानी अननोन सब्सटेंस, उसी के अगेंस्ट क्या है? एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है। कल क्लास में हुआ था ना। तो अब हमें समझना है ये कि हमारी बॉडी किस सब्सटेंस को या किस बॉडी को अननोन या फॉरेन समझती है, और किस चीज को ये परमिट करती है, अलाउ करती है कि वेलकम इन आवर बॉडी। अगर कोई तो पैरामीटर होगा शरीर का ना कि ये चीज बाहरी है, इसके अगेंस्ट हमें क्या करना है? एंटीबॉडी बनाना है। और ये चीज बाहरी नहीं है, इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी नहीं बनाना है। तो वो क्या पैरामीटर, यानी किस चीज को, किस किस बॉडी को फॉरेन बॉडी मानती है हमारी बॉडी, जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया जाता है, और किसको ये नोन मानती है, परिचित मानती है, जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाती है। वो सारी चीजें ध्यान रखिएगा, वे सारी चीजें जिनसे हम अपनी मां के गर्भ में परिचित हैं, वही हमारे लिए नोन थिंग है। हम जिससे अपनी मां के पेट में परिचित हुए थे, वही हमारे लिए नोन है,
उसको छोड़ के कुछ भी हो, वो भले से हमारे फायदे के लिए हो, लेकिन हमारी बॉडी उसे अननोन मानती है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। जैसे मान लो किसी को ब्लड की जरूरत है, तो हम मान लीजिए उसका ब्लड ग्रुप ए है, हम बी ही दे रहे हैं, तो हम तो उसकी जान बचाने के लिए दे रहे हैं ना। लेकिन उससे वो अपनी मां के पेट में परिचित नहीं है, यानी ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, नोन और अननोन का पैरामीटर क्या होता है, किस चीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। जिस भी चीज से हम अपनी मां के पेट में परिचित नहीं है, उन सारी चीजों के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाएगी हमारी शरीर, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, वो बीमारी का कॉन्टेक्स्ट हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। क्योंकि हमारा चैप्टर यहां क्या है, ब्लड है, इसलिए हम ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बात करेंगे। बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट आगे एक चैप्टर है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट हम कहां लाएंगे, उधर लाएंगे। तो अब हम सबसे पहले ये बात समझ में आई कि नहीं, कि किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, जिससे हम अपनी मां के पेट में परिचित नहीं है, उसको क्या कहते हैं, फॉरेन बॉडी। बाह्य चीज, कोई भी बाह्य वस्तु है वो जिससे हमारी बॉडी अपनी मां के पेट में परिचित नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, फॉरेन एलिमेंट की तरह ट्रीट करती है हमारी बॉडी। ठीक, चलिए अब समझ, देखिए 15-20 मिनट तक मैं चाहता हूं आप लेखनी अपनी रख दीजिए, 20 मिनट तक यही रहिए, लेखनी उठा के लिख लोगे, फिर उसके बाद यही लिखवाने की कोशिश करता हूं मैं। बस मेंटली 15-20 मिनट तक लिखिए नहीं, बोर्ड पे देखिए और सुनिए, समझने की कोशिश करिए। पूछा जाता है कि कौन से ब्लड टाइप पे कौन सा एंटीजन होता है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। रटोगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ और ए बी में किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि रटना ना पड़े आपको, आप समझ जाओ, फिर एक बार समझ गए तो जीवन भर याद रहता है, आपको भी नहीं भूलेगा, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे कि एक गलत कर रहे हो, चलो ऐसे करो। ठीक है, उसके लिए आप 15-20 मिनट क्या है, इस बोर्ड पे मेंटली प्रेजेंट रहिए, फिजिकली तो आप लोग हैं ही यहां पे। तो देखिए, आप जानते हो अभी थोड़ी देर पहले कि 4 टाइप का ब्लड होता है, ए बी, ए बी और ओ। अब देखिएगा किस पे कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो अभी आपने देखा कि ब्लड का नामकरण ही किस आधार पे किया गया था, एंटीजन के आधार पे किया गया था। मींस जो ब्लड का नाम है वही उसमें एंटीजन होता है, जो ब्लड का नाम है वही एंटीजन होता है। ब्लड टाइप ए एंटीजन ए, ब्लड टाइप बी एंटीजन बी, ब्लड टाइप ए बी एंटीजन टाइप ए बी, ब्लड टाइप 0 एंटीजन 0, यानी कुछ नहीं होगा। 0 मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं था, इसीलिए तो उसका ओ नामकरण किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। तो एक्चुअल में हम याद करने के लिए कह रहे हैं कि जो ब्लड का नाम होगा वही एंटीजन होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो एंटीजन था उसी के आधार पे क्या किया गया था, ब्लड का नामकरण किया गया था। यानी अब देखिए, ब्लड में जो बंटवारा हुआ है, पहले था ब्लड, ये ए बी या ओ, ये क्या हुआ कि ये दो नई चीजें खोजी गई, दो नई चीजें खोजी गई, उसी के आधार पे क्या है, बंटवारा हो गया। कौन था वो, ए टाइप की प्रोटीन और बी टाइप की प्रोटीन। अगर वो अकेले अकेले प्रेजेंट है तो ब्लड टाइप ए, ब्लड टाइप बी। वो दोनों जुड़ के प्रेजेंट है तो ब्लड टाइप ए बी, और दोनों प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड टाइप 0 यानी ओ। ठीक, यानी इन दो चीजों ने क्या किया है, ब्लड का बंटवारा करवा दिया चारों 4 पार्ट में। ठीक, हमने कहा या आप कल से देख रहे हो कि हर नई चीज के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। अब समझिएगा कि ये तो सब है, एंटीबॉडी जो है ये बनाना है।
तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी? नई चीज के अगेंस्ट। एक ही चीज बार बार, ये अगर कीवर्ड पकड़ लिए तो कुछ गलत नहीं होगा, इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, किसी के ब्लड में ए टाइप की प्रोटीन है, अब ब्लड का स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूं, तो उसके ब्लड में क्या नया डाल सकते हो? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा तो वही है, क्या नया डाल सकते हो? बी नया डाल सकते हो ना। भाई दो ही चीज खोजी गई थी, ए और बी। ए पहले से है तो उसके बॉडी में क्या नया डाल सकते हो? तो जब बी नया डालोगे तो बी के खिलाफ क्या होगा? एंटीजन बनेगा, एंटीबॉडी बनेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी जो होती है किसी के अगेंस्ट ही बनती है। अगर लिख दिया गया एंटीबॉडी बी, इट मींस क्या हुआ कि बी के अगेंस्ट में, एंटी उसके नाम के सामने ही लिखा है ना। जस्ट लाइक समझिएगा, जैसे आप पॉलिटी वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें, या आईआर पढ़े होंगे तो उसमें जो यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं, P5 या N5 जिसे देश कहते हो, उसे एक स्पेशल पावर मिली हुई है, वीटो पावर। नाम सुना है वीटो पावर का? तो वीटो इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट। वीटो क्या है? नकारात्मक कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक सोच है। ये लेग पुलिंग के लिए बनाया गया है। नकारात्मक सोच का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जैसे कोई रिजोल्यूशन यूएन में पास हो रहा है, तो वीटो का ये पावर है कि ये हमारा वीटो है, नहीं पास होने देंगे। अब दुनिया के सारे देश यस कर रहे हैं, मैंने अकेले कह दिया नो, तो वो पास अब नहीं होगा। लेकिन वीटो में ये पावर नहीं है कि सारे लोग मना कर रहे हैं और मैं वीटो लगा दूं कि इसे पास होना चाहिए। तो वीटो का ये पावर नहीं है, यानी हमेशा वो नकारात्मक काम कर सकता है, किसी पास होते हुए रिजोल्यूशन को रोक सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वीटो इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट। ये नकारात्मक सोच उन 5 परमानेंट मेंबर्स की है। वो यही चाहते थे या चाहते आज तक हैं कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड की इतना डेवलप ना कर ले कि उसके पैरेलल आ जाए या उसके ऊपर चला जाए। इसलिए जब कोई यूएन में ऐसा रिजोल्यूशन पास आउट होता है जिससे उस कंट्री के, किसी कंट्री विशेष के डेवलपमेंट में हेल्प मिल जाएगी, डेवलपमेंट का पेस जो है वो बढ़ने लगेगा, तो कोई ना कोई उन 6 में से 5 में से एक वीटो लगा देगा। देखो इंडिया के अगेंस्ट में कई बार वीटो लगा है। बहुत सारे रिजोल्यूशन ऐसे थे जो इंडिया को फेवर कर रहे थे, यानी इंडिया का डेवलपमेंट तेज होता, अमेरिका ने क्या करा दिया? वीटो लगा दिया पाकिस्तान के कहने पे। कई बार चाइना ने भी लगाया। तो इंडिया का भी टेस्टेड फ्रेंड था, या है अभी तक। अभी पुतिन साहब आए थे तो इंडिया के कहने पे कई बार उन्होंने भी लगाया, लो भाई वीटो पावर। यानी वीटो जिस तरह से निगेटिव कॉन्सेप्ट है, हमेशा वो किसी बनते काम को बिगाड़ सकता है, बिगड़े हुए काम को बना नहीं सकता। सेम पैटर्न पे समझिएगा कि एंटीबॉडी हमेशा किसी के अगेंस्ट में बनती है, किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनती, किसी के विरोध में बनेगी, किसी के समर्थन में नहीं बनेगी। ठीक है? तो अगर किसी के पास ए टाइप का प्रोटीन पहले से है ब्लड में, तो उसमें नया क्या डाल सकते हो? बी। और हमारी बॉडी किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, तो एंटीबॉडी क्या बन जाएगा? बी। उस बी के खिलाफ क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। तो एंटीबॉडी बी हो गया। यानी जिस ब्लड में एंटीजन ए होगा या जिस ब्लड का नाम ए होगा, वो एंटीबॉडी क्या बनाएगा? बी। अब उसी तरह सेम पैटर्न पे अगर किसी ब्लड में बी है, बी टाइप की प्रोटीन पहले से है, यानी ब्लड टाइप वो क्या है? बी है, तो उस ब्लड में क्या नया डाल सकते हो? ए। ए नया डालोगे तो उसको बॉडी एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। क्या नाम होगा उस एंटीबॉडी का? ए। है ना आसान? बस क्या मेंटली प्रिपेयर रहिए, यहीं रहिए। अब किसी के ब्लड में ए बी टाइप की दोनों प्रोटीन है, उसमें नया क्या डाल सकते हो? कुछ नहीं। जब नया कुछ नहीं डालोगे तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी मत बनाओ, हो गया। अगर किसी के ब्लड में कुछ नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, तो नया क्या डाल सकते हो? ए और बी दोनों डाल सकते हो, तो दोनों के खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी। ये हो गया एंटीबॉडी, दोनों के खिलाफ बना दी। यानी आपको बस मेंटली प्रिपेयर रहना है, यही रहिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये कि जो ब्लड का नाम होता है वही ब्लड में क्या होता है? एंटीजन होता है। तो ब्लड टाइप ए एंटीजन ए, ब्लड टाइप बी एंटीजन बी, ब्लड टाइप ए बी एंटीजन टाइप ए बी, ब्लड टाइप 0 एंटीजन 0। अब मैंने बताया कि हमारी बॉडी कोई नई चीज एक्सेप्ट, पहले ब्लड था, इस 2 प्रोटीन ने क्या कर दिया? ब्लड का बंटवारा कर दिया। पहले हम केवल बोलते थे ब्लड,
अब जब से इसकी खोज हो गई तो ब्लड टाइप पढ़ने लगे, ब्लड ग्रुप पढ़ने लगे हम, ठीक। तो ये 4 हो गई, 2 प्रोटीन खोजी गई स्पेसिफिक, और दोनों ने मिलके क्या किया, इस घर को 4 भाग में बांट दिया। जैसे होता है ना कि पूरा घर यूनाइटेड है, शादी के बाद कुछ लोग घर में आते हैं और फिर बंटवारा शुरू हो जाता है भाइयों में। चारों भाई एक साथ रह रहे हैं, खूब अपना हंस खेल रहे हैं, जैसे ही शादी होना शुरू होती है, देखते हैं ना बंटवारे का काम। देखिए मैं किसी पे स्पेसिफिक वो नहीं कर रहा हूं, समझने के लिए। तो 2 प्रोटीन आई और इनको क्या कर दी, इस घर को तोड़ दी, बंटवारा करवा दी। अब जिसमें ए टाइप की प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं, ए, बी टाइप की है तो बी, ए बी है तो ए बी, जिसमें नहीं है नहीं। अब बॉडी का ये क्या है, रूल है, हमारे नेचर का रूल है कि बॉडी हमारी कुछ भी नई चीज एक्सेप्ट नहीं करती। तो ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो किसी को ब्लड दे रहे हो और उस लेने वाले के ब्लड में ए पहले से है, तो उसके ब्लड में नया क्या जा सकता है, बी। तो ए पहले से है, बी नहीं है, तो जो नहीं है वही नया होगा और उसी के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी। तो ब्लड टाइप ए तो एंटीबॉडी बी, ब्लड टाइप बी एंटीबॉडी ए, ब्लड टाइप ए बी। जब सब कुछ उसके पास पहले से है तो नया कुछ नहीं बनेगा, और फिर जब कुछ नहीं है तो जितना दोगे सब नया होगा और सबके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। इतनी बात समझ में आई।